MS08 यूनिट 7 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 2। अब जैसा कि मैंने बोला था, मैं आपको अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड एंड क्वांटाइल्स पढ़ाऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे मीन। तो मीन जो डिस्क्रीट डाटा का होता है वो तो निकालना बड़ा आसान होता है, आप सबको आता है। सबको जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पर मार्क्स हैं आपके ABCDEFG करके जेड तक बच्चे हैं, 26 बच्चे हैं, 26 बच्चों के मार्क्स हैं। आप 26 बच्चों के मार्क्स को जो है डिवाइड कर दीजिए जोड़ करके 26 से, तो आपका मीन आ जाएगा। या मीन है 67.42 और मेरे ख्याल से क्लास का अच्छा मीन है ये। तो अब आते हैं हम लोग कि क्लास इंटरवल के अंदर मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो जो डाटा हमने पहले दिखाया था उसी डाटा को हमने जो है फ्रीक्वेंसीज के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करने के बाद जो हमने यूनिट 6 में भी किया था, यही एग्जाम्पल था हमारा। थोड़ा कन्वर्ट करते टाइम मेरे से कुछ गलती हो गई थी फ्रीक्वेंसीज में, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये एक डाटा है, डमी डाटा मान लीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्लास का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। क्लास का मिड पॉइंट कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। तो दो क्लास की अपर लिमिट्स को सम करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ये रहेगा। तो हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए हैं। मिड पॉइंट्स को जो है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। वो हमने XF लिखा है, इनको मल्टीप्लाई कर लिया है और इनको XF को हमने जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद हमने 26 से डिवाइड कर दिया है, तो हमारा मीन निकल गया। अभी आप देखेंगे कि ये जो मीन जो इसमें निकला है और जो डिस्क्रीट वैल्यूज में जो हमने मीन निकाला था वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। अब एग्जैक्टली सेम तो कैसे होगा, क्योंकि हमने क्लास इंटरवल में उस डाटा को कन्वर्ट किया है, लेकिन मोटा मोटी वही रहेगा, आसपास रहेगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हमारा था मीन कैलकुलेशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ मीन क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि जो अगर हम मीन से अगर हर एक वैल्यू का डिविएशन निकालेंगे और उनको जोड़ेंगे तो वो जीरो आएगा। वो तो कॉमन सेंस भी कहती है कि अगर हमने मीन निकाल लिया है और मीन से अगर हम डिविएंस निकालेंगे बाकी वैल्यूज का, तो कुछ नेगेटिव में होंगी और कुछ पॉजिटिव में होंगी। जब उनको जोड़ा जाएगा तो उनका सम जीरो आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मीन के साथ अगर मैं मतलब डिविएशन जो है, इसको अगर डिविएशन का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये सबसे मिनिमम होता। ये एक ऐसी वैल्यू है जिससे जब मैं डिविएशन कैलकुलेट करूंगा और उसका स्क्वायर निकालूंगा तो वो मिनिमम होगा। अब डिविएशन के अंदर क्या होता है, कुछ डिविएशन प्लस होती है, कुछ माइनस होती है। तो प्लस माइनस वाली जुड़ के जीरो बन गई। अब जब स्क्वायर करा तो जो माइनस वाली हैं वो भी प्लस बन जाएंगी। तो जब प्लस बन जाएंगी तो वो एड अप होंगी और एक सर्टेन वैल्यू होगी जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये मिनिमम होगी। और खास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मीन की ये भी है कि यह हम जो है अब बाकी आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में से यूज कर सकते हैं। अब वेटेड एवरेज निकालना देख लेते हैं। अब फाइनल एग्जाम के अंदर 80% का 50% का वेटेज है, फर्स्ट सेमेस्टर का 25% का है और सेकंड सेमेस्टर का 25% का वेटेज है, और हर एक पेपर 100 नंबर का हो रहा है। तो अब फाइनली जो हम निकालेंगे वो वेटेड एवरेज निकालेंगे। तो ये वेटेड एवरेज मेरे ख्याल से इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, मैं स्किप कर रहा हूँ। अब आते हैं मीडियन पर। तो मीडियन जो है वो मिडल वाली वैल्यू होगी। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, मिडल वाली वैल्यू को निकाल लीजिए, तो बस हो गया हमारा काम, मीडियन निकल गया। तो मीडियन निकालना तो इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर वो क्लास इंटरवल में होगा? तो क्लास इंटरवल में मीडियन निकालना हो सकता है आपके लिए भारी काम हो। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि 1000 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, मतलब मैंने 1000 लोगों का डाटा कलेक्ट किया है। अब मुझे निकालना है मीडियन। तो मीडियन क्या होगा? अगर मैं इसे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो जो 500 वाले नंबर पर जो रीडिंग होगी ना, जो मतलब सीरियल ऑर्डर में अगर मैं 1 से 1000 तक अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो 500 नंबर पर जो रीडिंग होगी वो मेरा मीडियन कहलाएगी, राइट? तो ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है एज वाइज, ठीक है, डाटा अरेंज्ड है ऑलरेडी। अब मुझे मीडियन कैलकुलेट करना है, तो मैं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ। अब मैंने इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने पहले बताया था क्या होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो उस क्लास का और उस क्लास से पहले जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सबका सम होती है। ये बढ़ती चली जाती है, तो ये बढ़ती चली जा रही है। हम देख सकते हैं कि जो 500वां नंबर आया है वो जिस क्लास इंटरवल में आया है वो 35 से 40 वाला, यानी कि मीडियन जो है वो इस क्लास इंटरवल में एग्जिस्ट करता है। वो 35 भी हो सकता है, वो 40 भी हो सकता है, या इन बिटवीन 35 to 40 हो सकता है। तो ये चीज तो मुझे पता लग गई, ये मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से ही पता कर लिया। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो ये मैं बताता हूं आपको। पहली चीज तो ये है कि इस क्लास इंटरवल के अंदर जो कि 35 से 40 वाला है, कितनी वैल्यूज है, कितनी ऑब्जर्वेशन है? 160 ऑब्जर्वेशन है। इसकी फ्रीक्वेंसी 160। 35 से 40 वाली क्लास में 160 ऑब्जर्वेशन, और 35 से 40 ये क्लास इंटरवल कितना लंबा है? ये 5 का लंबा है, मतलब 5 इसका क्लास इंटरवल है।
तो ये 5 के इंटरवल के अंदर 160 वैल्यू है। तो सिंपल, तो डिवाइड कर लीजिए 5 डिवाइडेड बाई 160। अब ये क्या है, प्रो राटा बेसिस पर ही कैलकुलेट हो सकता है, और तो कोई तरीका है नहीं। तो ये जो क्लास इंटरवल है 35 से 40, ये क्लास इंटरवल की जो वृत्त है, चौड़ाई जो है वो 5 की है, और इस 5 की चौड़ाई में 160 ऑब्जर्वेशन फिट है। तो एक की चौड़ाई में कितनी है, 5 डिवाइडेड बाई 160, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 75 से। 75 से क्यों किया मैंने मल्टीप्लाई, 75 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि इस ऑब्जर्वेशन में, अब देखो 425 है पिछली वाली फ्रीक्वेंसी मेरी, अब 425 से मैं अगर इस वाली फ्रीक्वेंसी में आऊं तो ये जो 160 लोग हैं, इस 160 में से जो 75वां बंदा है ना, जो 75वीं ऑब्जर्वेशन जो है, वो 75वीं ऑब्जर्वेशन जो है मेरी एक्चुअली में 500th ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो मुझे इस 160 में से वो 75वीं ऑब्जर्वेशन निकालनी। तो ये 5 डिवाइडेड बाई 160 मल्टीप्लाई बाई 75, माई रिजल्ट इज 2.34। तो ये 2.34 जो है ये बेसिकली इतना मूव करेगा इस ऑब्जर्वेशन में। ये जो 5 का इंटरवल है इसके अंदर ये 2.35 के मूवमेंट पर है। तो मैं लोअर वैल्यू के साथ इसे ऐड कर दूंगा, 35 प्लस 2.34, दिस इज माई आंसर। बुक में लंबा चौड़ा फार्मूला दे रखा है, वो अल्टीमेटली कहता यही है। चाहे तो आप फार्मूला याद कर लीजिए, या जो मैंने तरीका बताया ये याद कर लीजिए, वो इस तरीके से भी वही फार्मूला निकलता है, या उस फार्मूले से ये निकलता है। तो फार्मूला याद करने के बजाय ये जरूरी है कि ये कैसे निकला वो समझ में। हमें बेसिकली 500th ऑब्जर्वेशन निकालनी थी, और 500th ऑब्जर्वेशन जो है वो आ रही थी 35 से 40 वाले क्लास इंटरवल के अंदर। और क्योंकि 425 तक पिछले क्लास इंटरवल तक हो चुका था, तो मेरे को इस क्लास इंटरवल के अंदर 75वां पॉइंट ढूंढना था, और इस क्लास इंटरवल की चौड़ाई थी 5, और इसके अंदर 160 ऑब्जर्वेशन थी, तो उससे डिवाइड कर दिया, और 75वां निकालना था तो 75वां से मल्टीप्लाई कर दिया। जो वैल्यू निकली उसमें पिछले वाली अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल को ऐड कर दिया। तो मेरे ख्याल से मीडियन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन। अब इसकी सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी यह है कि जो एब्सोल्यूट डिविएशन होता है, अगर हम सम करें एब्सोल्यूट डिविएशन का, तो वो मीडियन का मिनिमम होता है। यानी कि जो मीन में हमने डिविएशन निकाला था वो तो माइनस थे और कुछ प्लस थे, जब हमने उनको ऐड किया था तो वो 0 बन गए थे। वो नहीं करना है। अब की बार क्या करना है, जो डिफरेंस आप निकालो उसको नेगेटिव वालों को भी पॉजिटिव मान करके चलो, उनको भी एब्सोल्यूट टर्म्स में लो। तो वो जो सम अप करोगे और वो जो सम आएगा वो मिनिमम होगा। तो जो सम ऑफ द एब्सोल्यूट डिविएंस अबाउट द मीडियन इज मिनिमम। ये जो है हम लोग मीडियन को एक और जगह यूज कर सकते हैं जब ओपन एंडेड क्लास इंटरवल हो। अब एक्चुअली में हम लोग जो मीन कैलकुलेट कर रहे थे उसके लिए हमें क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट पता होना जरूरी था। मान लेते हैं कि एक ओपन एंडेड होता, मान लेते हैं कि इनकम ऑफ 5 लाख एंड अबव। तो अब इसका इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे आप जिसे आप बोलते हैं मीन एवरेज, वो निकल नहीं सकता इसमें, क्योंकि वो ओपन एंडेड क्लास इंटरवल, और उस ओपन एंडेड क्लास इंटरवल के अंदर बहुत सारे आउटलाइनर्स। तो ये वहां पर भी ये इस्तेमाल हो सकता है मीडियन, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन एक इसका नुकसान है मीडियन का कि ये मैथमेटिकल जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस जो आप करेंगे ना, मैथमेटिकल एल्जेब्रिक ऑपरेशंस जो आप करेंगे उसके अंदर आप मीडियन को यूज नहीं कर सकते, बल्कि मीन को तो आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटाइल्स। ये आप को मैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में समझाऊंगा।